अक्सर आपने देखा होगा कि डेवलपर की प्रॉपर्टी एक दिन में नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स, मतलब आप बात करें उसकी कमर्शियल की, शॉप्स हो, एससीओज हो या अपार्टमेंट हो या प्लॉट्स हो, वो एक दिन में एक्स नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स निकल जाते हैं, सोल्ड हो जाते हैं। कैसे होता है? क्या ये पॉसिबल है कि सिंगल डे में 500, 1000 या 1500 अपार्टमेंट्स का निकल जाना? आज हम आपको ये विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। आज हम आपको डेवलपर्स के सेलिंग मेथड्स को पूरी तरीके से, कैसे वो होता है, क्या डेवलपर करता है और कैसे होम बायर को उसके प्रति सजग रहना चाहिए, उसको समझना चाहिए मार्केट को, वो हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। शुरू से अंत तक आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या टेक्निक है जो डेवलपर यूज करता है और क्या बायर को कैसे समझने की जरूरत है, उस पर कैसा एक्ट करने की जरूरत है। सबसे पहले शुरू करते हैं। डेवलपर का प्रोडक्ट एक दिन में सोल्ड आउट हो गया, ये आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन आपने कभी ये समझने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये होता कैसे है। इसको आम आदमी को समझने की जरूरत है कि डेवलपर प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे करता है, प्रोडक्ट मिक्स कैसे बनाता है और किस टाइम पे वो लॉन्च करता है और कैसे वो डिसाइड करता है कि अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अगर आपको डेवलपर की साइकोलॉजी समझ में आएगी तो आपको ये भी समझ में आएगा कि हमें किस टाइप और कब कैसे प्रोडक्ट को बाय करना है, क्या हमारी प्रॉपर्टी पे रिटर्न मिल पाएगा या नहीं पाएगा। ये सब चीजें आपको विस्तार से समझाते हैं। अगर हम बात करें प्रोडक्ट मिक्स मेथड्स की, तो एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपको मैं बताता हूँ। रूटीन में जो प्रोडक्ट फाइनल करते हैं हम या उसकी प्राइसिंग फाइनल करते हैं, तो उसमें प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग होता है। मतलब एक प्रोडक्ट पहले से लॉन्च है, उसी सिमिलर लाइन के ऊपर प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया हमने, टारगेट कस्टमर भी सिमिलर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी सिमिलर है, तो उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर कोई कंपनी बिलो मार्केट प्राइस सेल करती है और उसके साथ में उसकी जो एसेसरीज हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, इसको अबव मार्केट प्राइस सेल करती है। तो ये भी एक मेथड है जिसमें हम मार्केटिंग में सेट करते हैं कि हमें कैसे ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग रखना है। प्राइसिंग का एक मेथड है। फिर होता है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसके अंदर क्या होता है, जैसे साथ में एक रेजर है, रेजर का ब्लेड, उसके रेजर के अंदर जो फिट आएगा वही आएगा। तो उसमें भी हम, जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर की कार्ट्रिज, तो वो एक तरह से साथ में लगता हुआ प्रोडक्ट है। अगर पहला प्रोडक्ट अगर रीजनेबल रेट के ऊपर है और साथ में दूसरे प्रोडक्ट की प्राइसिंग उस हिसाब से रखी गई है, तो डेवलपर या कोई भी प्रोडक्ट जब हम सेल कर रहे हैं तो उसकी मार्जिन को हम सेट कर सकते हैं। कैप्टिव प्राइसिंग के अंदर हम लोअर प्राइस जो है वो सेट करते हैं कोर प्रोडक्ट का, और साथ में जो एसेसरीज है उसका प्राइस थोड़ा सा हायर सेट करते हैं। एक होता है बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग। यहाँ पे जैसे एग्जांपल देके बताता हूँ, जैसे मीट है, मीट जो है कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज होता है, और उसी के साथ में जो प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट निकलता है वो जो एनिमल्स हैं जैसे डॉग, कैट, उनके लिए भी प्रोडक्ट यूज होने वाला निकलता है। तो ये भी एक प्रोडक्ट मिक्स होता है जिसके लिए हम प्राइसिंग सेट करते हैं। एक होता है प्रोडक्ट बंडल। मान लीजिए आपने एक सिंगल प्रोडक्ट लिया, उसके साथ में एसेसरीज के और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको मिक्स करके एक बंडल बनाया, तो कहीं ना कहीं बायर को लगता है कि ये वैल्यू प्रोडक्ट है, तो इसीलिए भी उस प्रोडक्ट को ऐड करके वो बंडल में प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट होती है। लेकिन जब रियल एस्टेट की बात करते हैं तो रियल एस्टेट में मार्केटिंग के जो तरीके हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीका यूज किया जाता है। एक तरीका है कि आप अबव मार्केट प्राइस निकालें। जब डेवलपर अबव मार्केट प्राइस निकालने की कोशिश करता है तो उसके पहले वो मार्केट को तैयार करता है, उसकी डिमांड जनरेट करता है और मार्केट में जो एवरेज प्राइस है उससे वो ऊपर लेके जाता है। ये तब पॉसिबल है जब उसकी ब्रांड इमेज बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट मिक्स बहुत अलग है, तब वो इस टाइप कर पाता है। एक होता है मार्केट प्राइसिंग, उसमें यूनिफॉर्म तरीके का मार्केट प्राइस निकाला जाता है। जो प्रोडक्ट रिलेटिवली मार्केट में इस टाइम चल रहे हैं उनको देखते हुए, वो मार्केट प्राइस को देखते हुए अपने प्रोडक्ट को निकालता है। एक होता है बिलो मार्केट प्राइस। जो मार्केट में प्राइस चल रहा है डेवलपर उसे थोड़ा सा मार्जिनल प्राइस नीचे रखता है जिससे कि उसकी क्विक सेलिंग होती है। तो ये भी एक मेथड होता है जो रियल एस्टेट में यूज किया जाता है। अब आप समझिए डेवलपर एक प्रोडक्ट को सिंगल डे में कैसे सेल कर रहा है। क्या उसे प्रोडक्ट को डिजाइन करते टाइम, प्लानिंग करते टाइम किन किन चीजों का उसको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, क्या वो मार्केट में डिमांड जनरेट कर सकता है अपने प्रोडक्ट की, जिससे लोगों को लगे कि हमें ये प्रोडक्ट हमारे काम का है, पहले से वो इंफॉर्मेशन लोगों के पास हो कि जिससे वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए पहले से तैयार हो। उसका प्रोडक्ट मिक्स
कैसा है और कैसे वो औरों से डिफरेंट कर सकता है, उस प्रोडक्ट की लोकेशन कैसी है, क्या वो डेवलपर उस लोकेशन को इनकैश कर सकता है, नहीं कर सकता, उसकी ब्रांड इमेज कैसी है, ब्रांड इमेज को कितने लेवल तक इनकैश करना है, फिर कैश फ्लो जनरेट करने के लिए क्या उसे क्विक सेलिंग की जरूरत है, अगर क्विक सेलिंग की जरूरत है तो उसके लिए भी अलग से तैयारी करनी पड़ती है। फिर जब डेवलपर प्रोडक्ट को लॉन्च करता है तो करीब 3 महीने 4 महीने पहले से मार्केट में इनपुट्स देने शुरू कर देता है। तो इनपुट्स देके वो अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट जो मिक्स लेकर आ रहा है उसको वो तैयार करता है। तो उसके लिए वो मार्केट में कितनी हाइप क्रिएट कर सकता है ये भी उसको ध्यान रखना होता है। इनॉग्रल ऑफर करके कैसे प्राइस को मैनेज करना है ये भी उसको एक पहले सोचने की जरूरत होती है। फिर कमिटमेंट्स अंडरराइटर्स के साथ में या फिर चैनल पार्टनर्स के साथ में उनको एक्टिव करना और उनसे कमिटमेंट लेना और उनको अपने रेंज में जो उनके कस्टमर्स हैं उनके साथ में टाई अप करके पहले से एज्यूम कर लेना कि उनके पास कितनी बुकिंग्स आ सकती है, डेवलपर का प्रोडक्ट कितना और कैसे सेल हो सकता है। ये चीजें डेवलपर्स को, रियल एस्टेट फर्म को सेल करते टाइम पहले ध्यान रखनी पड़ती है। फिर उसका प्रोडक्ट जो है वो एंड यूजर के लिए है या इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टर अगर एंट्री कर रहा है तो वो कैसे प्रोडक्ट में रिएक्ट करेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स ये पॉसिबिलिटी है कि सारे इंस्टॉलमेंट्स ना पे करे, वो चाहेगा कि एक लिमिटेड टाइम में वो एग्जिट भी ले ले। तो ये सब भी चीजें डेवलपर रियल एस्टेट फर्म पहले एनालाइज करती है। वैसे अभी आज की मार्केट की सिचुएशन की अगर हम बात करें तो इस टाइम मार्केट को चलाया है कोविड के बाद एंड यूजर्स ने, और अब मार्केट में इन्वेस्टर्स भी आ गए हैं। तो इस टाइम एंड यूजर और इन्वेस्टर दोनों मार्केट में है, इसीलिए डेवलपर्स भी, रियल एस्टेट फर्म्स भी नंबर्स को अच्छी तरह से जल्दी अचीव कर पा रहे हैं। तो मार्केट इस टाइम पॉजिटिव साउंड कर रही है। इंटरेस्ट रेट हाइक होने के बावजूद भी रियल एस्टेट में अभी तेजी बरकरार है। लोग खुल के प्रॉपर्टी के अंदर बाइंग कर रहे हैं और लोग प्रेफर कर रहे हैं लग्जरी प्रोडक्ट। जो पहले आपने देखा होगा लग्जरी प्रोडक्ट बिकना बहुत मुश्किल था, अब डेवलपर प्रेफर कर रहे हैं कि लग्जरी प्रोडक्ट की बाइंग करें, तो उनमें भी अच्छी खासी तेजी देखने को अब मिल रही है। अब जब डेवलपर लॉन्च करता है तो वो मार्केट को टेस्ट करता है। टेस्ट कैसे करता है? पहली चीज, वो मार्केट में एक रेट कोट करता है। रेट कोट करके वो गेज करता है कि क्या ये मेरे प्रोडक्ट जो मैं स्पेसिफिकेशंस दे रहा हूं, जो सराउंडिंग एरिया के हिसाब से, उस लोकेशन के हिसाब से मैं अपना प्रोडक्ट डिजाइन किया, प्रोडक्ट मिक्स मैंने बनाया है, उसका मैं रेट कोट करता हूं। और रेट कोट करके वो चेक करता है कि क्या इसका फीडबैक आ रहा है, वो उसको ये रेट, फाइनल रेट करने में उसको ये हेल्प करता है। फिर वो जब रेट कोट करेगा डेवलपर मार्केट में, तो उसके बाद रेगुलर नंबर्स को चेक करेगा। मान लीजिए एक्टिव चैनल पार्टनर्स उसके साथ में 200 है, तो उनसे एक टीम रेगुलर फॉलोअप करेगी, उनसे टाई अप करेगी कि आखिर कितने लोग उस पर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्या उस पर एक्चुअल मार्केट का फीडबैक आ रहा है, लोग कितना ईगर है उस प्रॉपर्टी को खरीदने में। ये डेवलपर मार्केट में रेगुलर चेक करता है। फिर कितना रिस्पॉन्स आ गया, इसको चेक की स्कैन कॉपी मंगा के, देखिए बुकिंग रिसीव करना और स्कैन कॉपी मंगाना दोनों अलग चीज है। एज पर रेरा डेवलपर ये सब चीजें नहीं कर सकता, क्योंकि उसे मार्केट में इंफॉर्मेशन तब फ्लोट करनी है जब रेरा आ चुका हो। लेकिन रेरा आने के बावजूद भी ऐसी टेक्निक्स डेवलपर यूज करता है, क्योंकि लॉन्चिंग से पहले वो सारी इंफॉर्मेशन फ्लोट जब करता है तो उसके बाद रेरा नंबर होता है, तो वो इंफॉर्मेशन मार्केट में दे सकता है रेरा की तरफ से, उसको सर्टिफिकेट या रेरा नंबर भी उसके पास होता है। फिर जब उसको रिस्पांस मार्केट में मान लीजिए बहुत अच्छा रिस्पांस नजर नहीं आ रहा, तो ये पॉसिबिलिटी है डेवलपर जो इनॉग्रल ऑफर दी हुई है उसको भी थोड़ा सा एनहांस करता है। मतलब उसे लगता है कि मान लीजिए 20,000 का मैंने अपना मार्केट प्राइस रखा, उस पर मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं हो रहा, तो उस प्रोडक्ट को कहीं 17,000 18,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट करके वो जब ओपन करता है तो उसको वो रिस्पांस जो कम आ रहा होता है वो रिस्पांस भी मिल जाता है। तो ऐसी टेक्निक्स भी डेवलपर रेगुलर मार्केट को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। फिर आपने ये भी देखा होगा कि फेज 1 2 3 मान लीजिए करके डेवलपर ने सेल किया है, तो फेज 1 के प्राइस को एक रेट पे लाके रोकना और फिर उसमें सेकेंडरी मार्केट की ट्रांजैक्शंस को करवाना, जिससे सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस अच्छी होने लगती हैं तो एजेंट्स का या वो जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने जिन्होंने पहले प्रॉपर्टी बाय की थी और उनको जब अच्छा रिटर्न मिलता हुआ दिखता है तो फेज 2 में भी उनका रुझान उतना ही बढ़ जाता है। तो ये भी जो टेक्निक है डेवलपर यूज करते हैं कि हमें कैसे अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है। तो ये सब तैयारियां होती है बेसिकली, और इसका सीधा सीधा फायदा जो होता है वो स्टॉक मार्केट प्राइस के ऊपर पड़ता है। जब डेवलपर सिंगल डे में इतनी सारी इन्वेंट्री बेचता है
तो उसका स्टॉक मार्केट का प्राइस एनहांस होता है, उसकी ब्रांड वैल्यू जो है वो अच्छी होती है, उसके प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, और अगर फेज 1 फेज 2 अच्छा बिका तो फेज 3 के लिए भी लोग ईगर रहते हैं। तो एक क्विक सेलिंग जिसमें मार्केटिंग कॉस्ट उसकी नॉर्मल हो जाती है, बहुत ज्यादा एक्सेसिव नहीं होती। लेकिन हाँ, इन सब चीजों को तैयार करने के लिए, लॉन्च करने से पहले जो उस प्रोडक्ट की तैयारी है, उन सब में भी एक कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो ये सब चीजें हैं जो डेवलपर अगर प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले कर रहा है, और फिर उसकी क्या तैयारी कर रहा है, और उसको कैसे रेट को ऊपर लेके जाना है। क्योंकि जब इन्वेस्टर्स प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, जब वो एंटर जब तक नहीं होते, तब तक ये श्योरिटी डेवलपर को भी नहीं होती कि उसकी सारी इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट आएगी। ऑल्दो रेरा आने के बाद ये पॉसिबिलिटी है कि जो बायर खरीद रहा है उसको भी पूरी पेमेंट करनी है, नहीं तो एक जो सर्टेन अमाउंट है वो डिडक्ट करके उसको पैसे मिलते हैं। तो लेकिन इस स्टेज पे बायर भी नहीं चाहेगा उसके पैसे कटे, और डेवलपर का भी कैश फ्लो बिगड़ता है, क्योंकि उस कैश फ्लो के आधार के ऊपर वो बाकी काम एग्जीक्यूट कर रहा होता है, क्योंकि उसे एस्क्रो अकाउंट में भी पैसे रखने होते हैं। तो उसके लिए एक टफ सिचुएशन हो जाती है। तो इसीलिए डेवलपर मार्केट को टेस्ट करता है और कोशिश करता है कि इन्वेस्टर जो एंटर हुआ है वो अगर तय समय सीमा में वो निकल भी जाए वहां से, तो उसके बाद एंड यूजर के आने के बाद प्रोडक्ट के रुकने की गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो जाती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और समझने वाली है, सिंगल डे में बुकिंग आई, लेकिन बुकिंग तब कंफर्म होती है जब वो पेमेंट जो चेक द्वारा की जा रही है वो रिलीज हो जाए बायर के अकाउंट से। यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि डेवलपर द्वारा अनाउंस किया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो गया, वो सिर्फ चेक आए हुए हैं, अभी वो बैंक में नहीं लगे हैं। वो इसीलिए भी ऐसा किया जाता है कि बायर्स का कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है कि हाँ, इतना अच्छा रिस्पांस आया है जहां पे हमने बुकिंग की है, तो हमें जो बुकिंग अमाउंट है उसको भी फटाफट बैंक से रिलीज करा लेना चाहिए। ये भी एक तरीका होता है कि जिससे कॉन्फिडेंस मार्केट में बिल्टअप हो। रियल एस्टेट फर्म को ऐसी टेक्निक भी यूज करनी पड़ती है। तो यहाँ आपको समझना है कि डेवलपर क्या टेक्निक यूज कर रहा है, उसका आप पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। सुनी सुनाई बातों पे मेरे को लगता है नहीं जाना चाहिए। खैर, ये एक अच्छा ट्रेंड भी है, क्योंकि इसमें बायर्स का भी कॉन्फिडेंस है, और ब्रांड अगर अच्छा है तो आपको ऐसी प्रॉपर्टी लेनी भी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा झूठ ही बोला जाता है कि नहीं प्रॉपर्टी इतनी बिक गई, और ऐसा एक्चुअल में नहीं है। रियल एस्टेट में अभी तेजी है और प्रोडक्ट सेल भी इस टाइम पे हो रहा है। आपको अगर अच्छा प्रोडक्ट लगता है, वैल्यू उसकी लगती है कि हाँ वर्थ है, तो आपको प्रोडक्ट लेना भी चाहिए। ये डेवलपर क्या टेक्निक यूज करता है, क्या ये यूज नहीं कर रहा है, उसका आप पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपको वैल्यू बाइंग लगती है तो आपको जरूर लेना चाहिए। और इन्वेस्टर्स के लिए कहूंगा कि हमेशा ध्यान रखें, राइट टाइम एंट्री और राइट टाइम एग्जिट अगर आपका सेट होगा, तब आप प्रॉपर्टी से एक टाइम पर रिटर्न ले पाएंगे। और जब आप इमोशंस जोड़ लेते हैं उस प्रॉपर्टी से, तो ये पॉसिबिलिटी आती है कि आप गलत टाइम पे एंटर कर रहे हैं और गलत टाइम पे एग्जिट कर रहे हैं, तो वहां पे आपका रिटर्न मिसमैच होता है या आपका कैश फ्लो बिगड़ता है, जिससे बाद में लोग समझते हैं कि हम अब फंस गए हैं, लेके हमने गलत बाइंग कर ली। ऐसा नहीं है। रियल एस्टेट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। रियल एस्टेट ओवरऑल बहुत अच्छा रिटर्न भी दे रहा है। तो हमेशा आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते टाइम एंट्री टाइम और एग्जिट टाइम को समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको और किस टाइप के वीडियोस अच्छे लगते हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड। मैं कोशिश करूंगा वो आपको आपके पास लेकर आऊं और आपको उससे हेल्प करूं। नमस्कार।